हाँ बच्चों, अब हम इस मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल और आगे करेंगे। तो पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल 6 तक हो गया था, तो 7 से हम यहाँ अब करेंगे न्यूमेरिकल 7वां। तो 7वें में क्या कह रहा है? एक ट्रेन रेलवे स्टेशन से शुरू होती है, एक समान त्वरण से गतिशील होकर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति 10 मिनट में प्राप्त करती है। देखो, एक ये स्टेशन है, ए स्टेशन, ठीक। गाड़ी जो है रेलवे स्टेशन से चलती है। बी की ओर एक समान त्वरण से, एक समान त्वरण, ठीक। होता क्या है कि बी पर उसकी चाल जो होती है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल हो गई या वेग हो गया। समय कितना लगा? टी बराबर दे रहा है 10 मिनट, 10 मिनट। फिर से समझ लो, एक गाड़ी स्टेशन ए है, स्टेशन में छोटा सा रहेगा, हाँ, स्टेशन ए है, यहाँ से चलना शुरू करती है एक समान त्वरण से, त्वरण नहीं पता है लेकिन एक समान त्वरण है, और चल करके जब बी पर पहुँचती है तो उसका वेग उस समय 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, और इतने में समय लगता है 10 मिनट। तो त्वरण बताना है, त्वरण बताना है। देखो एक बात भाई समझ लो, गति के समीकरण जब हमने पढ़ाए थे तो ये बताया था कि जब गाड़ी चलना शुरू करती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 माना जाता है। रुकी गाड़ी जब चलना प्रारंभ करती है, अर्थात विरामावस्था से यहाँ रुकी है और चलना शुरू किया, स्टार्ट हुआ इंजन और इसको आगे ले जाने लगा, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होता है? 0, u बराबर 0। और यहाँ बता ही रहा है उसका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो इस गाड़ी के लिए चूंकि ये रुकी हुई अवस्था से चलना शुरू करती है, इसलिए प्रारंभिक वेग वो 0 है, u बराबर 0 है, और b बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय 10 मिनट ए से बी तक आने में लगा, तो त्वरण बताना है। तो त्वरण में क्या होता है? अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग, b माइनस यू बटे टी। गति का पहला समीकरण हमने हल करवाया, उसको देख लो, वो त्वरण का ही सूत्र है, बस त्वरण वाले सूत्र में पक्षांतर कर दिया गया, काम हो गया। तो यहाँ क्या बताना है? त्वरण। तो a बराबर b माइनस यू बटे टी, b अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग। तो क्या है अंतिम वेग? क्या है? 40 माइनस प्रारंभिक वेग 0 बटे क्या? 10, ठीक। अब ध्यान दो, ये एक चीज इसमें गड़बड़ हो रही है, मात्रक हम लोग नहीं बदले, मात्रक हम लोग शुरू से बदल लें। तो यहाँ b बराबर दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदलने के लिए हमने बताया है, ऊपर किलोमीटर है तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुणा कर दो, नीचे 1 घंटा है तो इसको सेकंड में ले चलो तो 60 से गुणा करो मिनट में आया, अगले 60 से फिर गुणा करो सेकंड में आया। ये हो गया 40 गुणे 1000 बटे 60 गुणे 60
क्या मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर प्रति घंटा के बजाय हो गया मीटर प्रति सेकेंड। तो 0 ये कटा, 0 ये कटा, 2 दुनाई 4, 2 तिहाई 6, और फिर 2 1 के 2, 2 तिहाई 6। ऊपर क्या बचा, सीधे 100 बचा, और नीचे क्या बचा, 3 त्रिका 9 मीटर प्रति सेकेंड। कहने का मतलब कि जो अंतिम वेग दिया था 40 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 100/9 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक, प्रारंभिक वेग विरामावस्था चली है तो यू 0 रहेगा। समय यहां क्या दिया गया है, t बराबर 10 मिनट। तो इसमें क्या करो, 10 गुणे 160 से गुणा कर दो, सेकंड हो जाए, बराबर 600 सेकंड। अब हमारे पास यम के एस पद्धति में सब राशियां हो गई। तो a बराबर b माइनस यू बटे टी। अरे अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय, हम अक्षरों में लिख रहे हैं बस। तो अंतिम वेग क्या है, 100/9 माइनस 0, और बटे समय कितना है 600। तो बराबर क्या हुआ, ये 100/9 रह गया, चूंकि 0 घटेगा कुछ होगा नहीं, बटे 600। देखो पिछले सवाल की तरीके से फिर यहाँ बटे बटा वाला मामला फंसा है, लेकिन तीनों दिखाई पड़ रहे हैं। बटे बटा अगर है तो अंशहर की एक जोड़ी, अंशहर की एक जोड़ी होनी चाहिए, तो 4 होना चाहिए, तीनों दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कोई एक गायब है, और गायब रहने वाला हमेशा हर होता है, अंश कभी गायब नहीं होता है। जहां कम पड़े संख्या वहां समझ जाओ कि हर गायब है। अब हर गायब है तो किसका हर गायब है, तो जो ये लिखा गया है इसके पीछे वाली लाइन में चलो, वहां से जो अंशहर की जोड़ी है वो अंशहर की जोड़ी यहां पक्की मान ली जाएगी। यहां देखो 100/9 है, इसका मतलब 100/9 अंशहर की जोड़ी है। अकेला कौन पड़ा, 600। तो 600 अकेला है, इसका मतलब इसका हर गायब है। जिसका हर गायब होता है तो गायब हर 1 होता है। बराबर क्या हो गया, 100/9 बटे 600/1, गायब हर 1 लिखा जाता है। अब बटे बटा हुआ, चारों हो गए, तो इसको हल कैसे करते हैं, नीचे के भिन्न उलट के गुणा कर देते हैं। ठीक, और अपना जो आ जाए, तो a बराबर 100/9 गुणे क्या 1/600, दोनों शून्य कट गया, 1/9 छक 54 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, ये सवाल नंबर 7 में ये उत्तर हो गया। अब इसको और मिलाना चाहो तो 54 से 1 में भाग दो, दशमलव मिलाओ, खैर उसको छोड़ो। तो इस तरीके से बात समझ में आई। भाई स्टेशन से गाड़ी चली, बी तक पहुंची, रुक के यहाँ रुकी थी तब चली, तो यू हो गया 0, और अंतिम वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी ये हो गया। समय लिया 10 मिनट, तो वेग त्वरण हमको निकालना है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग 40 है, इसमें हमने मीटर पर सेकंड में कर लिया तो ये आ गया। प्रारंभिक वेग 0 है, तो क्या हुआ 100/9 माइनस 0 बटे टाइम 10 मिनट था, 600 सेकंड हो गया। हल कर लिया, आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, 8 में कहता है एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, यदि त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो 6 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। देखो इसमें कई राशियां दी गई हैं, वेग दिया गया है, समय दिया गया है, त्वरण
तो इन राशियों को हम पहले तो लिखें पढ़ के सवाल को, और अभी मामला हमारे सामने आ जाएगा। जैसे इसमें त्वरण पूछा था तो हम कहेंगे अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग आ जाएगा, समय आएगा, त्वरण में यही होता है। इसमें दिया है एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। देखो जब विरामावस्था से चलती है तो u बराबर 0, प्रारंभिक वेग बराबर 0, लेकिन अगर चल रही है तो हम पीछे क्या उसने किया उससे नहीं मतलब है, तो चल रही है तो वो प्रारंभिक वेग चल रही वाला हो जाएगा। तो यहाँ u बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड, जब चल रही है तो प्रारंभिक वेग या u 0 नहीं होगा, जो बता रहा वही होगा। रुकने पर u 0, अब चल रही है तो u 0 नहीं होगा। त्वरण क्या है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कुछ कह रहा है 6 सेकंड बाद उसका वेग, तो t बराबर 6 सेकंड, तो b बताना है। अब इस सवाल को यूं समझो कि कोई वस्तु 2 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चल रही है, त्वरण उसमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समय 6 सेकंड बीता, तो उसका वेग बताओ अंतिम वाला। तो अंतिम वाला वेग क्या बदल जाएगा? हाँ बदल जाएगा। ये प्रारंभिक वेग है 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड में मतलब 1 सेकंड में वो 2 मीटर चली शुरुआत में। कह रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। इसका मतलब क्या? त्वरण है तो वेग बदल रहा है, वेग बढ़ रहा है, धनात्मक है। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेग उसका बढ़ रहा है। और कितना टाइम बिताया उसने? 6 सेकंड। तो वेग बढ़ते बढ़ते ज़्यादा हो गया होगा ना, तो अंतिम वेग भी ज़्यादा हो गया है। चाहो तो इसका उत्तर मुंजबानी निकाल लो। 6 सेकंड टाइम लिए हैं, हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण है। इसका मतलब हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड उसका वेग बढ़ा है। तो 6 पंचे 30 और 2 उसका पहले वाला है, तो क्या हो गया? 32। बहुत मज़ेदार सवाल है, इसको समझ लो। इसकी समझ हर सवाल में आगे काम देगी। देखो 2 मीटर पर सेकंड की चाल से वो चल रहा है या वेग से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकंड। शुरू में जब बात की गई, जब वो समय नापा जाने लगा, 2 मीटर पर सेकंड उसका वेग था, उसी समय घड़ी चालू कर दी गई, अब समय बीत रहा है। त्वरण 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो जब त्वरण कहेंगे तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे। लेकिन अगर वेग परिवर्तन की बात करेंगे, कितना वेग बढ़ रहा है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड कहेंगे। इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड उसका वेग बढ़ रहा है। कितना टाइम लिए? 6 सेकंड। तो हर सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड वेग बढ़ा है, तो 6 सेकंड में 5 छक 30 मीटर पर सेकंड वेग जो है वो बढ़ोतरी हो गई रास्ते में 6 सेकंड बीतने में। और 2 उसका क्या था? पहले था। तो अंत में क्या निकला वेग उसका? 30 2 32, 30 बढ़ोतरी और 2 पुराना, 30 2 32 मीटर प्रति सेकंड। अब इसी को हम लोग लगा लें। देखो u दिया है, a दिया है, t दिया है, b पूछा है, तो पहला समीकरण इसमें सेट हो रहा है। तो प्रथम समीकरण से b बराबर u प्लस at, इसमें त्वरण का चिन्ह जो है वो रखना चाहिए। अगर गाड़ी धीमी हो रही है इसका चिन्ह माइनस, और तेज हो रही है तो प्लस, और बाकी सब। अब अगर ये समीकरण हमने लिखा तो हम कहेंगे कि b पूछ रहा है, चलो b पूछ रहा है, ये काम की चीज़ हो गई। u है तो u दिया है, a है तो a दिया है, t है तो t दिया है, अकेला b पूछ रहा है। तो ये पहला वाला समीकरण ज़्यादा उपयुक्त है। ज़्यादा क्या, यही उपयुक्त है ही है। तो जो अब गति के समीकरण पर सवाल आ रहे हैं
उसमें जो राशियां हैं उनको लिखना चाहिए। फिर समीकरण हम कहते हैं तीनों लिख दो, नहीं समझ में आ रहा है गति के तीनों समीकरण लिख दो, जिसमें ये राशियां ज्यादा फिट बैठ रही हैं उसी समीकरण का प्रयोग कर लो। कहने मतलब कि जो सवाल में राशियां दी गई हैं उनको छांट के लिख लो, और अब त्वरण, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, दूरी तमाम सब रहेंगे तो उनको पहचानो और तीनों समीकरण लिख लो गति के, गैलीलियो के, जिसमें ये राशियां फिट बैठ रही हो उसी समीकरण पर हल हो जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पहले समीकरण फिट हो गई, बड़ा आसान है। तो b बराबर u का मान 2 प्लस a का मान 5, t का मान 6, क्या हुआ 5 छक 30, गुणा पहले करेंगे भाई, 30 2 32 मीटर प्रति सेकंड। देखो हम लोगों ने मुंह जबानी यही निकाला था, 32 मीटर प्रति सेकंड। अब अगला क्वेश्चन ये हो गया। अब 9 में देखो क्या होता है। एक बस विश्रामावस्था से एक समान त्वरण से चलती है, 10 मिनट बाद इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। बस के त्वरण की गणना कीजिए। देखो एक ए स्थान है और एक बी आगे है, यहां पर बस रुकी हुई है, विराम कह रहे हैं, विश्रामावस्था मतलब रुकी हुई है, और अब चलना प्रारंभ किया तो टाइम क्या बीता यहां से यहां तक 10 मिनट। तो विराम से चलना प्रारंभ किया तो u बराबर 0 हुआ कि नहीं हुआ, u बराबर 0 हुआ। और 10 मिनट बाद क्या वेग बना उसका, 10 मिनट बाद क्या वेग बना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा इसको बदलने हम किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 60 किलोमीटर है तो गुणे 1000 कर दो, मीटर हो गया, बटे घंटा है तो 60 गुणे 60 कर दो। एक 60 तो यहीं कट गया, एक 0 कट गया, तो बराबर क्या आया 100 बटे 6 मीटर प्रति सेकंड। अरे 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मीटर में बदलेंगे, सेकंड में बदलेंगे, तो 1 किलोमीटर है तो 1000 से गुणा कर दिए तो ऊपर हो गया मीटर। 1 घंटा है नीचे, 60 से गुणा किए मिनट हुआ, अगले 60 से और गुणा कर दो, हर मिनट सेकंड में बदल जाए, हर मिनट सेकंड में बदल जाए। 1 60 तो वैसे कट गया डायरेक्ट, 1 0 कट गया, 100 बटे 6 मीटर प्रति सेकंड। इसको करना चाहिए। टाइम जो है टी बराबर 10 मिनट, इसको भी सेकंड में ले चलो, बराबर 600 सेकंड। अरे मुजबानी करो, 60 से गुणा करेंगे 10 मिनट में, मिनट है सेकंड में चला जाएगा 600 सेकंड। अब क्या बताना है, त्वरण ए बताना है, ठीक। तो क्या क्या राशियां हैं, u बराबर 0, b दिया है, t दिया है, एकदम तुम्हारे 8वें सवाल जैसा है। 8वें सवाल, इसमें अंतर क्या है, 8वें सवाल में वो वस्तु चल रही थी शुरू में तो u बराबर 0 नहीं हुआ, जो चल रही थी वही वेग हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। अब यहाँ क्या है, बस रुकी हुई थी, चलना शुरू किया, तो रुकी हुई है, चलना शुरू करती है कोई गाड़ी तो u बराबर 0 लिया जाता है। तो यहाँ u 2 मीटर पर सेकंड था, लेकिन यहाँ रुकी हुई अवस्था से, विराम अवस्था से चलना शुरू किया तो u 0 हो गया, प्रारंभिक वेग 0 हो गया। और b क्या हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 मिनट में, 10 मिनट चली
तो इसको मीटर पर सेकंड में बदले तो 100/6 हो गया। टाइम 10 मिनट है, 600 सेकंड हो गया। ए पूछ रहा है, तो ये फिर हमारे पहले समीकरण पर जा रहा है। भाई u का मामला है, b का मामला है, t का मामला है, a पूछ ही रहा है। तो प्रथम समीकरण से सवाल लगाओगे, धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। ठीक, कौन सा समीकरण, नहीं तो जो बताए हैं राशियां छांट के लिख लो और तीनों समीकरण वही लिख लो, जिसमें सब बैठ रहे हों वही समीकरण चुन लो। लेकिन ये अभ्यास करोगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पहचान हो जाएगी। नहीं तीनों समीकरण लिख ही लिया करो, विवाद ही खत्म। तो b बराबर u प्लस AT, b कितना पाए हो 100/6, u क्या 0 प्लस a बताना है t कितना है 600, तो 100/6 बराबर 600A। 600A, अरे भाई 0 खत्म हो गया, a गुणे 600 तो 600A बचा, 0 खत्म, तो 100/6 बराबर 600A। तो अब a खाली करो, a को अकेला करो, a का मान निकालना है। तो 600 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा। देखो पक्षांतर में बार बार बता रहे हैं, धन ऋण में अदला बदली होगी, चिन्ह धन ऋण का अदला बदली होगा। अगर गुणा भाग वाले पक्षांतर हो गए तो गुणा भाग में अदल बदल होगा। तो यहाँ पक्षांतर 600 को करना है, 600 कर रहा है गुणा, तो इधर आएगा करेगा भाग, और एक क्लियर हो गया। तो क्या हुआ 100/6 गुणे 600 बराबर a। दोनों शून्य कट गया, दोनों शून्य, बराबर 1/36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से त्वरण इसमें आ गया 1/36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, ये 2 सवाल हो गए। अभ्यास करो धीरे धीरे, बड़ी आसानी से आ जाएंगे। सवाल लगवा देंगे और कहोगे और न्यूमेरिकल इसके अलग से कहीं लगवा दिया जाएगा।